मैंने उस दिन एक वीडियो डाला था, जो अंगूर मिले तो मीठे, नहीं मिले तो खट्टे। ये इस तरह के जो कुछ आप कह सकते हैं जो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। और एक फोटो उसमें डाला गया है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। थोड़ी बुद्धि भी प्रयोग करना चाहिए। आप तो कहते हैं कि हम नेत्री रही हैं और 29 साल का अनुभव रहा है आपको, तो आप उस फोटो में देखते 7 ब्लॉक के लोगों के साथ हम जाके अरविंद केजरीवाल से रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे लाखों लोगों को ओखला जाने में दिक्कत होती है और इस पुल के बनाने का जो काम था वो दिल्ली सरकार का था। जब भी अरविंद केजरीवाल नहीं माना कि यहाँ से पीएल डाल के उस फंड को जारी करवाया गया। आज आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विकास रामवीर सिंह बिदोरी जी की कृपा से पुल बन के तैयार है। बुराई कहाँ है आदरणीय उषा जी? आप तो 29 साल का दुहाई दे रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ 29 दिन के लोगों को भी अनुभव हो जाता है कि किस जगह का फोटो। और आप जो डाल रही हैं, आप जो पेज ऐसे ऐसे दिखा रही हैं, उसमें ये दिखाइए जो बलराम मिश्रा का आईडी, एक शिक्षक के आईडी, एक पंडित के आईडी से कहाँ पे किसको गाली दिया गया। एक शिक्षक किसी को गाली नहीं देती बड़ी बहन। मेरे पास पावर तो नहीं है, लेकिन अगर एमसीडी आएगा और मैं उस कॉलोनी में ही रहता हूँ, मुझे पता लगेगा तो पहले इस छाती पर एमसीडी में उसको चलाना होगा, तब हमारे भाइयों के घर पे जाएगा एमसीडी के दस्ता। ये आज कह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर विधानसभा वार्ड 184 के अंदर, जहां पर अभी हाल ही में निगम के चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों में बराबर की टक्कर थी। लेकिन वार्ड 184 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को टिकट मिल गई और वो विजय हासिल कर दिए। लेकिन अगर देखा जाए, जितने भी हारे हुए प्रत्याशी थे, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे हाथी से लड़े हों और किसी भी पार्टी से लड़े हों, कोई भी क्षेत्र के अंदर अब दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत बलराम मिश्रा, जो बदरपुर में जाना माना नाम पहले से ही है, उनकी धर्मपत्नी को टिकट मिली थी, लेकिन इनको भी विजय हासिल नहीं हो पाई। फिर भी ये आए दिन लोगों के बीच में लगे हुए हैं, लोगों की जन सेवाओं में लगे हुए हैं। इनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं हारा हूं या जीता हूं, जबकि खुद इन्होंने सोशल मीडिया पे आकर ये बयान दिया है कि हार जीत तो चलती रहती है क्योंकि ये एक चुनावी खेल है। लेकिन 11,000 वोट, 11,000 लोगों का इनको प्यार मिला है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन 11,000 लोगों के सपने इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि अगर ये जीत जाते हैं तो उन लोगों की हर चीज़ में, हर सुख दुख में साथ देंगे। लेकिन जीत नहीं पाए, फिर भी ये उन लोगों के सपने लेके चल रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सहगल जी, आपको, समाचार 24+ को और विकास जी को, जो आप अपना समय निकाल के मेरे पास आए। बलराम जी, हार जीत चलती रहती है, ये आपका खुद का बयान है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सांसद हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी निगम में इस बार उतना प्रक्रिया नहीं कर पाई। ये सभी विधानसभाओं की मैं बात कर रहा हूँ। और फ्री करके जनता का ऐसे मुँह मोड़ लिया कि भारतीय जनता पार्टी को निगम से हटा दिया। देखिए, एक बार फिर से झूठ का विजय हो गया है दिल्ली में। आप लोगों को खुद ही पता है कि हर जगह झूठ अपने बच्चों को कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल फिर से झूठे झांसे में यहाँ के जनता को ले आया है और जनता का समर्थन उन्हें मिला है। तो हम आशा ये करेंगे कि यहाँ पे काम हो, क्योंकि जनता को क्या चाहिए नेता से, जनप्रतिनिधि से? लोगों को क्या चाहिए? लोगों को काम चाहिए, विकास चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी वार्ड से जो पार्षदा जीती हैं हेमा वोरा जी, जनता के विश्वास पर खड़े उतरने के प्रयास करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हेमा वोरा जी जीती हैं, जो सब जानते हैं, आपने नाम लेके बता दिया, हेमा वोरा जी लगातार अगर देखा जाए अभी शपथ भी नहीं हुई है, लेकिन काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ तो जेसीबी बुला के फ्लड विभाग का जो नाला है वो और उनके पति श्रीचंद वोरा जी साफ करवा रहे थे। फिर अगले दिन आप उस नाले पर जाते हैं और आप एक वीडियो जाहिर करते हैं कि देखिए सफाई कहाँ हुई है। क्या आपने देखा होगा 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी वहाँ जेसीबी चला और उसके बाद वहाँ से ही आदरणीय श्रीचंद वोरा जी का कॉल जाता है एक एई के पास और एई साफ मना करता है ये किसी विधायक के अंदर नाला नहीं है, ये एनटीपीसी का नाला है।
तो वैसे भी ये तो पूरा साफ साफ जाहिर था कि ये ड्रामा ही है। और उसके बाद भी आज आप भी जाके देख ले तो नाला वैसे के वैसे गंदगी भरी हुई है, तो एक निश्चित रूप से ये ड्रामा ही तो था। अब तो काम उन्हीं का बनता है, क्योंकि पार्षद उन्हीं की वाइफ बनी है, तो काम उन्हीं का बनता है सफाई व्यवस्था करवाना, पार्क की सफाई करवाना, स्ट्रीट लाइट्स का काम करवाना, खड्डा कॉलोनी पूरे वार्ड के अंदर जो रात में जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला पैदा करवाना, पार्कों की व्यवस्था सही करवानी। आपका काम तो ये नहीं बनता, फिर भी जनता आप पे आरोप लगा रही है कि बलराम जी पहले भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं देते थे, बलराम जी पहले इस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ दिखाई नहीं देते थे, और तरह तरह की फोटोज आपकी वायरल की जा रही हैं, चाहे वो नरसिंह शाह के साथ हो, चाहे वो दयानंद जी के साथ हो, चाहे वो केजरीवाल जी के साथ हो। तो जनता चाहती क्या है? देखिए, ये आरोप जनता नहीं लगा रही है। हमने यहाँ पे पिछले 13 सालों से हमारे महान कवि बाबा विद्यापति जी रहे हैं, उनके नाम से एक कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। उसमें बदरपुर का ही नहीं, पूरे दिल्ली से सम्मानित सभी समाज के लोग आते हैं, उस मंच पे आते हैं, और उस संस्था के अध्यक्ष होने के नाते उस मंच पर अगर कोई आएगा तो उसका सम्मान करना एक पंडित बलराम मिश्रा का कर्तव्य भी बनता है, एक शिक्षक का धर्म बनता है कि वहाँ कोई आए तो उनका सम्मान मैं करूँ। और उस नाते हमने अगर नरसिंह शाह जी हमारे मंच पे आए और हमने सम्मान किया तो इसका कहाँ से हो जाता है कि हम हाथ। लेकिन लोग उसको राजनीति पहलू जोड़ रहे हैं। लोग नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं भाई साहब। ये तो मैंने उस दिन एक वीडियो डाला था, जो अंगूर मिले तो मीठे, नहीं मिले तो खट्टे। ये इस तरह के जो कुछ आप कह सकते हैं जो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। और एक फोटो उसमें डाला गया है अरविंद केजरीवाल जी के साथ, एक डाला गया है नीतीश कुमार जी के साथ। तो जब ये लोहिया पुल बंद किया गया उस टाइम पे यहाँ वर्तमान विधायक किस पार्टी से थे? आम आदमी पार्टी के थे। और नहर पार के लोग मैक्सिमम लोग ओखला में ड्यूटी करते हैं। अरे जब आप सेवा करोगे, कॉलोनियों में जाओगे तो लोगों की वेदना को समझोगे। मैं पार्टी से ऊपर उठ के कह रहा हूँ, यहाँ पे साइकिल से, मोटरसाइकिल से काम करने वाले लोग ओखला जाते थे, उनके जो सिचुएशन था, स्थिति बनी होती थी, तो उस नाते यहाँ के 7 ब्लॉक का एक वेलफेयर बना था। उस वेलफेयर में, उस फोटो में साफ साफ दिखता है, थोड़ी बुद्धि भी प्रयोग करना चाहिए। आप तो कहते हैं कि हम नेत्री रही हैं और 29 साल का अनुभव रहा है आपको, तो आप उस फोटो में देखते 7 ब्लॉक के लोगों के साथ हम जाके अरविंद केजरीवाल से रिक्वेस्ट किया था, जो यहाँ पे लाखों लोगों को ओखला जाने में दिक्कत होती है, और इस पुल के बनाने का जो काम था वो दिल्ली सरकार का था। जब भी अरविंद केजरीवाल नहीं माना तो यहाँ से पीएल डाल के उस फंड को जारी करवाया गया। आज आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विकासपुर रामवीर सिंह बिदोरी जी की कृपा से पुल बन के तैयार है, और नहर पार के लाखों लोगों को ओखला जाने में कोई असुविधा नहीं हो रही है। लोग अपने समय से रोजगार पे जाते हैं, रोजगार करते हैं। रही बात नीतीश कुमार जी का, तो हमारी पार्टी बीजेपी और जदयू की अलायंस थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी उस टाइम में दिल्ली में एक छठ घाट पे आए थे, और उस छठ घाट में भारतीय जनता पार्टी का संयोजन था, और मुझे वहाँ पे स्वागत करने के लिए कहा गया था। सिर्फ बुराई कहाँ है आदरणीय उषा जी, आप तो 29 साल का दुहाई दे रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ 29 दिन के लोगों को भी ये अनुभव हो जाता है कि किस जगह का फोटो। और आप जो डाल रही हैं, आप जो पेज ऐसे ऐसे दिखा रही हैं, उसमें ये दिखाइए जो बलराम मिश्रा का आईडी, एक शिक्षक के आईडी, एक पंडित के आईडी से कहाँ पे किसको गाली दिया गया। एक शिक्षक किसी को गाली नहीं देती बड़ी बहन। उषा जी ने यह भी आरोप लगाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी से फंड मिला है आप उसका हिसाब दीजिए, जनता उसका हिसाब चाहती है। ये उषा जी का बयान है। साथ ही साथ उषा जी का एक चैनल पे ये भी बयान है कि 70 लाख रुपए में बलराम मिश्रा जी की धर्मपत्नी और आप मिलकर 70 लाख, उन्होंने क्लियर वर्ड बोला है, आप टिकट लाए हैं। ये उषा जी का बयान है, आप पे आरोप लगा है। देखिए, ये आदरणीय बड़ी बहन क्या कह रही मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी बहन का कहना ही कंट्राडिक्ट लगता है मुझे। पहले कहती है पार्टी ने पैसे दिया उसका हिसाब दो, फिर कहती है आपने पार्टी को पैसे दिया। तो पहले वो क्लियर ये करे कि पार्टी ने पैसा दिया कि मैंने पार्टी को पैसा दिया। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, एक पंडित, एक शिक्षक के पास पैसे नहीं होते हैं,
और जब वो कहती हैं कि 29 साल से इस पार्टी में रही है और पार्टी के रीति और नीति के बारे में पता नहीं है, पार्टी का एक प्रोटोकॉल है, इस पार्टी में अनुशासन है और अनुशासन का पालन हमेशा करना चाहिए सबको। और देखिए, रही बात भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जब 184 वार्ड में मेहनत किया है, तभी तो 2017 से 2022 में हमने अधिक वोट पाए हैं। हमने कहने का मतलब, हमने मतलब बलराम मिश्रा नहीं, हमने मतलब भारतीय जनता पार्टी में कह रहा हूँ, एक एक कार्यकर्ता का मेहनत है। अब आप कहेंगे कि जिसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बोला आपको, अरे आपको तो खुद ही पता होगा, एक बार चिंतन करो ना, पार्टी माँ होती है, पार्टी माँ होती है और माँ के साथ गद्दारी कभी नहीं करना चाहिए। मैं एक शिक्षक हूँ, ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है जो भाषा कैसे होनी चाहिए। मैंने तो यहाँ पे कम से कम 8-10 हज़ार स्टूडेंटों को पढ़ाया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे बच्चे तो चैनल में भी हैं जो इस बात को सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। और इसमें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो बलराम अपने विरोधी को भी बदतमीजी से बात नहीं किया है आज तक। मैं जब भी बात किया हूँ, देखिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होगा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो जीते हैं उनकी नैतिकता बनती है कि हमारे जनता का काम हो, काम की बात करना है हमें, हम काम की ये आरोप और प्रत्यारोप ही लगता रहेगा। 5 सालों में वो आप पे आरोप लगाएंगे, आप उन पे लगाएंगे, तो काम होगा कब जनता का? जनता तो परेशान रहेगी। मैंने कहाँ आरोप प्रत्यारोप किया? आप एक बात बताइए ना, 7 तारीख को रिजल्ट होता है, 10 तारीख को हमारी संस्था जो वचनबद्ध था जो 10 तारीख को विद्यापति पर्व समारोह करेंगे, मेरे पास कॉल आता है संस्था के मेंबरों को, जो भाई साहब हम लोग बहुत उदास हैं, कार्यक्रम नहीं करेंगे। मैं बोला बिल्कुल नहीं जी, चुनाव अपनी जगह था, नतीजा जो भी आया हो। हाँ, मुझे इस बात का जरूर दुख है कि मेरे साथ जो कार्यकर्ता लगे हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोटर हैं, जो विकास के नाम पे, काम के नाम पे वोट करते हैं, अगर आज ये नतीजा विजय के रूप में होता तो मैं और स्पीड से काम करता। लेकिन आपने देखा होगा 8 नहीं 9 तारीख से मैं क्षेत्रों में गया और काम करने का, क्योंकि देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए दिल्ली के विकास पुरुष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह बिधूरी जी हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है जी, काम करना, तभी तो सर्वश्रेष्ठ विकास पुरुष का नाम पड़ा जी। आपको कोई दुख नहीं है क्योंकि आप अभी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो वर्तमान जीते हुए निगम पार्षद अगर काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि नाले की अगर सफाई की बात करूं तो आपने वहां खड़े होकर सबसे पहल करी, आपने वीडियो बनाई, आपने जाहिर किया कि वर्तमान जीते हुए पार्षद आम आदमी से ये ड्रामा कर रहे हैं। तो ये लगातार चलता रहेगा लोगों के सुख दुख में, या आप भी कुछ समय बाद बंद कर देंगे? मैं देखिए ये नहीं कह सकते कि मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात के, मैं बार बार कहूँगा कि मुझे दुख इस बात का है कि जितने भी कार्यकर्ता मेरे साथ लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके अंदर एक उम्मीद की किरण थी। वो ये पहले से जानते थे कि ये शिक्षक, ये पंडित बलराम मिश्रा अगर जीतता है तो 184 वार्ड चमकेगा, विकास के नाम से, काम से नाम से पूरे दिल्ली में जाना जाएगा। इस बात का दुख है मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं हार गया हूँ, हारा मैं हूँ, मेरे कार्यकर्ता और कैडर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए अगले दिन से मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि मैं उन कार्यकर्ताओं के लिए जो मुझे 11,000 वोट दिलवाए हैं और जो 11,000 वोट मुझे मिला है, उस वोट के लिए मैं अपना सर्वस्व कैसे न्यौछावर कर दूं कि उनको ये विश्वास हो जाए जो मैंने एक ऐसे भाई के पत्नी को वोट दिया, एक भाई के समर्थन में खड़ा रहा, तो ये भाई भी कहीं पीछे नहीं रहा जी। पूर्व अगर मैं बात करूं तो पूर्व निगम पार्षद या भारतीय जनता पार्टी के जो एमसीडी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो लोगों ने ऐसा क्या विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी से ही आपको टिकट दी, लेकिन फिर भी लोगों का ऐसे क्या मैनिपुलेट हुआ? या तो भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, या आप जो कहते हैं कि विकास पुरुष है रामवीर सिंह बिधूरी जी, उनके नेतृत्व में पूर्व निगम पार्षद ने, चेयरमैन ने यहाँ पे काम नहीं किया, जो जनता ने अपना मन बदला? देखिए, ये जो प्रश्न आप मेरे से कर रहे हैं, इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, मैं निरुत्तर हूँ यहाँ पे। इसका जवाब पूर्व के लोग ही दे सकते हैं। मैं अपना बेस्ट कैसे कर पाऊँ, मैं इस पे फोकस करता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के नाते ये पार्टी लोगों को सेवा भावना सिखाती है।
ये पार्टी, जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्हें इस पार्टी के बारे की रीति और नीति के बारे में पता है। यहाँ कोई छल प्रपंच का जगह नहीं होता है हनी जी। यहाँ जब आप जाएंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व को सुनेंगे तो एक ही भाषा होती है, जो सेवा भावना। आप लोगों के सेवा करें, लोगों का काम करें। और ये कैसे कर सकते? आप देखिए ना, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कितनी सारी योजनाएं हैं। आप उस योजनाओं को लेके चले जाए तो आपको घर आने का फुर्सत नहीं मिलेगा। आपको लगेगा जो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने सभी लोगों को, तो ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ सेवा की भावना होती है। और एक पंडित और एक शिक्षक के नाते जितना भी मैं कर पाऊँगा, मैं अपना सर्वस्व 184 वार्ड जैतपुर और मेरा गृह वार्ड 183 है। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा में प्रचार मंत्री हूँ। इस नाते दिल्ली में और भी कहीं या पार्टी कहीं और भी कहेगी तो सेवा भावना से मेरा सर्वस्व भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा। पहले भी था, अब तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई है। जब आप चुनाव में जगह जगह गए, वार्ड 184 के अंदर आपने दौरे किए, वोट मांगे, हर कैंडिडेट जाता है, आप अपनी धर्मपत्नी के साथ गए, विधायक जी के बेटे भी लगे रहे, सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी जी लगातार आपके प्रयासों में लगे रहे, कार्यकर्ता लगे रहे। ऐसी क्या क्या समस्याएं आपको दिखी जो क्षेत्र में अभी भी ठीक करने की ज़रूरत है, और ये वर्तमान जो पार्षद जीती हैं इनके द्वारा वो काम अब करवाया जाएगा क्योंकि सत्ता अब उनके हाथ में है? यदि वो नहीं करती या उनके द्वारा वो समस्याएं जो आपने नोट करी हैं, जनता परेशान है, तो आप उसमें कैसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, समस्या जो मूल रूप से तो एमसीडी के जो दस्ता आता है, जो लोगों को लेंटर उंटर में दिक्कत करते हैं, समरसीवर में प्रॉब्लम होती है, तो जो अभी विजय हुए हैं आदरणीय हेमा बोहरा जी, मेरा तो आग्रह यही रहेगा कि हमारे 184 वार्ड के सभी जनता को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, ना लेंटर में आए, ना समरसीवर में आए। मैं यही, और मैं जीतता तो मैं तो हर मंच से यही कहता था कि एमसीडी से संबंधित कोई भी शिकायत अगर आती है तो आप मेरे धर्मपत्नी रचना मिश्रा, बलराम मिश्रा का नंबर है आपके पास, आप कॉल करें। कॉल करने से पहले उस समस्या का समाधान करके हम देंगे। अब हमने तो एमसीडी में तो हम जीते नहीं हैं जी। अब नाली कैसे साफ होगा, स्ट्रीट लाइट कैसे लगेंगी, रोड कैसे साफ होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नेता प्रतिपक्ष विकास पुरुष रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं, हमारे एमपी आदरणीय रमेश बिधूड़ी हैं। तो हमारी नैतिकता ये है कि और प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेके हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, लोगों को जितना सेवा हो सकेगा, जितना काम हो सकेगा, उस काम को हम करेंगे। हार जीत मेरे लिए मैंने नहीं रखता है। अगर आपकी भावना है सेवा करना तो आप सेवा करेंगे, और आपकी भावना है कि हम टिकट लेके आ गए जी, अब तो टिकट मिल गया, हम चुनाव लड़ लिए, अब 5 साल के बाद हम फिर दिखेंगे, 5 साल के बाद 1 महीने पहले एक्टिव हो जाएंगे पार्टी में, टिकट लाने की कोशिश करेंगे, मिल गए तो बढ़िया है, नहीं मिला ऐसा नहीं जी। अगर 13 साल मैंने एक संस्था के अध्यक्ष के रूप में काम किया, अगर मैं 22 साल से यहाँ पे एक शिक्षण संस्था में शिक्षा देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी में 2017 में मैं ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद से लेके एक्टिव हुआ मैं 19 में, तो आप देखिए ना, कोई ऐसा प्रदेश में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। 95% से ज़्यादा मेरा अटेंडेंस रहा जी। समर्पित कार्यकर्ता से भी ऊपर उठ के मैंने काम करने की कोशिश किया। ये बाध्यता कहाँ है? किसने बोला आपको पार्टी ज्वाइन करने के लिए? आपका मन हुआ, आप पार्टी में गए, तो एक समर्पित कार्यकर्ता बन के आपको रहना है। आप अगर आज चुनाव लड़े हैं, हार जीत अलग है, तो आप अपने मन से गए हैं और लोगों ने इतना विश्वास दिया है आपको, तो उस विश्वास को और आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए तो आपको समाज में जाना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। बलराम जी, आखिरी सवाल लूंगा कि लगातार ओजोन के ऊपर बदरपुर की विधानसभा में राजनीति काफ़ी वर्षों से चल रही है, और दोनों नेता, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों नेताएं जो जिनके फेस पे है ओजोन के ऊपर राजनीति करते आए हैं। लगातार एमसीडी पे जब भी कोई नया गरीब बंदा मकान बनाता है, यहाँ पर एमसीडी वाले पैसे उगाई करने आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन आ जाता है। मैं आपके ही वार्ड की बात करूँगा, आपने जैसे बोला, और बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी कहते हैं हार को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप
लोगों के लिए डटे हुए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो खुद बोले हाँ जी मैं हार गया हूँ। लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बलराम जी, अब जो एमसीडी के ऊपर मकान बनाया जाएगा या कोई भी व्यक्ति चाहे वो गरीब तबके का आदमी हो वो लेंटर डालेगा 184 के अंदर, और अगर एमसीडी प्रशासन उसको परेशान करता है मंथली उगाई के लिए, तो बलराम मिश्रा जी और आपकी धर्मपत्नी उसके आगे कैसे खड़े रहेंगे? देखिए जी, एक बात तो कहता हूँ, मेरे पास पावर तो नहीं है, लेकिन अगर एमसीडी आएगा और मैं उस कॉलोनी में ही रहता हूँ, मुझे पता लगेगा तो पहले इस छाती पर एमसीडी में उसको चलाना होगा, तब हमारे भाइयों के घर पे जाएगा एमसीडी के दस्ता। ये आज कह रहा हूँ, मुझे पता लगते ही अगर मैं मान लीजिए अपने पार्टी कार्यालय में चला गया हूँ, प्रदेश में हूँ तो वहाँ पर मीटिंग में हूँ, तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, और उस बीच में आके अगर चला गया तो नहीं कह सकता। अगर मैं क्षेत्र में हूँ तो पहले मेरे छाती से गुजरना होगा दस्ता को, उसके बाद किसी के घर को छूने दूंगा, ये वादा करता हूँ मैं। अरे जब आप समाज सेवा करने के लिए आए हैं तो समाज सेवा करना आपका धर्म होता है, लोगों के सुख और दुख में रहना आपका धर्म बनता है। ये राजनीति नहीं है, ये सेवा भावना होना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं जी।